पैंतीस खेलों की प्रतियोगिताएं, नौ 9,000 खिलाड़ियों का मंच, 1500 से ज्यादा पदकों के लिए प्रतियोगिताएं, हर खिलाड़ी की आंख में जीत का सपना, हजारों दर्शकों की मौजूदगी और सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये तारीख थी 28 जनवरी 2025, जिसने उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष में 4 चांद लगा दिए थे। ये तो इतिहास रचने की शुरुआत का दिन था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो रहा था और राज्य के लगभग 700 युवा खिलाड़ियों के सपनों को पंख लग रहे थे। जब देश के चमकते हुए सितारे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन खेल मशाल तेजस्विनी को लेकर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, तो खिलाड़ियों के साथ हर खेल प्रेमी का उत्साह बढ़ता चला जा रहा था। उत्तराखंड की संस्कृति से सराबोर हुए देहरादून स्टेडियम में खेल और संस्कृति का ये पहला अद्भुत संगम था। साथियों, वैसे मेरा दायित्व होता है नेशनल गेम की शुरुआत करवाने का, लेकिन मैं आज आप सबको जोड़ करके करना चाहता। आप सबके साथ मिलकर मैं 38वें नेशनल गेम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हुए तो उत्तराखंड का खाता खुलना शुरू हुआ। राज्य का पहला मेडल वुशु में मिला। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उत्तराखंड के खाते में पदकों की संख्या बढ़ती चली गई। कुल 35 खेल प्रतियोगिताएं हुई। उत्तराखंड 21 प्रतियोगिताओं में 103 मेडल जीतकर मेडल टैली में 7वें नंबर पर पहुंच गया। 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने संकल्प से शिखर तक के मूल मंत्र को साकार कर नया कीर्तिमान बनाया। 103 में से 35 पदक उत्तराखंड की बेटियों ने जीते। कुल 24 में से 12 स्वर्ण पदक उत्तराखंड की बेटियों ने जीते। इस जीत के बाद ही उत्तराखंड को अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के नाम से भी जाना जाने लगा। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ। और एक विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया। 25वें नंबर से 7वें नंबर तक की लंबी छलांग लगानी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए पिछले लगभग 1.5 वर्ष से उत्तराखंड तैयारियों में लगा हुआ था। 8 जिलों के 11 शहरों के 32 आयोजन स्थलों में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं तैयार की गई। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इंडोर स्टेडियम के साथ साथ बड़े स्टेडियम तैयार किए गए। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे स्टेडियम विकसित करके वहां के खिलाड़ियों के लिए भी खेल सुविधाओं को विकसित किया गया। कई वर्षों की मेहनत से ये सुविधाएं विकसित हो पाती हैं। जब सुविधाएं उभरते हुए खिलाड़ियों को मिलती हैं, तो उनकी तैयारी बेहतर होती है। तैयारियां बेहतर होती हैं, तो परिणाम बेहतर होते हैं। एक साथ कई मोर्चों पर राज्य सरकार काम करती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी बॉक्सिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित हुई। जिस फुटबॉल के लिए कभी उत्तराखंड जाना जाता था, उसके लिए हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम तैयार हुआ। इस स्टेडियम में फुटबॉल का रोमांच देखने लायक था। उत्तराखंड की फुटबॉल टीम ने इस रोमांच को तब 2 गुना कर दिया जब सेमीफाइनल में दिल्ली को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में जगह बनाई।
फाइनल तो उत्तराखंड की टीम हार गई, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर सबका ध्यान इन खिलाड़ियों और इस स्टेडियम की तरफ जरूर किया। इसी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल भी तैयार किया गया। इसी स्विमिंग पूल में 6 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी में देश का प्रदर्शन बेहतर होने लगा है। हॉकी में उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए राज्य सरकार ने हरिद्वार में भी एक स्टेडियम विकसित किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तैयार इस स्टेडियम का नाम भारतीय महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया के नाम पर रखा गया है। अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और अच्छी खेल सुविधाएं बनाई गई हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आएंगी। उनके व्यक्तित्व का विकास करने में, उनको खेल का स्थान उपलब्ध कराने में और हर तरीके से उनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जिससे कि आने वाले समय में वो एक अच्छे खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। यही नहीं, मेजबानी मिलते ही रुद्रपुर में भी साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम तैयार किया गया। इसने देश के खिलाड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भविष्य में होने वाली कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहां अभी से प्रस्तावित की जा चुकी हैं। इन सुविधाओं का लाभ लेकर यहां भविष्य के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल के लिए भी छोटे बड़े स्टेडियम तैयार करवाए। इनमें राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए। अब राज्य के खिलाड़ी यहां बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। देहरादून में एथलेटिक्स के लिए ट्रैक तैयार करने के लिए भी राज्य सरकार ने दिन रात एक कर दिए। हर रोज प्रगति की समीक्षा होती गई। आखिर में जब एक वर्ल्ड क्लास ट्रैक तैयार हुआ तो ये देखने लायक था। जब राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा प्रदेश इतनी बेहतर खेल सुविधाएं विकसित कर पाएगा। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व ने न सिर्फ खेल सुविधाओं को विकसित किया, बल्कि खिलाड़ियों को तैयार